आप देख रहे हैं यंग बर्ड्स में फ़हीम अहमद। इस वक्त मैं मौजूद हूँ श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स में। इस एरिया का नाम जो है बटपुरा हजरत बल है और ये फजलुल हक कॉलोनी है। मेरे पीछे ये जो यहाँ के लोग जो यहाँ पे रहते हैं, इनका कहना है कि जो हमारे लिए सरकार ने बेसिक फैसिलिटीज़ से हमें दूर रखा है, हमें वो दी जाए। मज़ीद हम इनसे बातचीत करेंगे। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम शबीर अहमद सराफ है। मैं यहाँ गौसिया वेलफेयर कमेटी का वाइस चेयरमैन हूँ। हमारा यहाँ एक मसला है, ये 32 कनाल लैंड जो है ये कस्टोडियन के अंडर आता है और कस्टोडियन वालों ने कुछ अभी नोटिफिकेशन निकाली है कि ये हम लीज आउट करेंगे। लेकिन हम जो यहाँ आवाम है, हमारे लिए ये ग्राउंड का काम करता है, हमारे लिए बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है। तो बेसिक फैसिलिटीज़ में क्या है, ग्राउंड है बच्चों के लिए, हमारे क्रिमेशन शेड है, या हमारे लिए ग्रेव यार्ड है, या हमारे लिए डिस्पेंसरीज है, या स्कूल है। तो ये सब इसमें मिलना चाहिए। ये 32 कनाल लैंड में ये फैसिलिटी दे के फिर क्या कुछ बचता है वो ये लीज आउट कर सकते हैं, उसमें हमें कोई एतराज़ नहीं है। अलबत्ता अगर गवर्नमेंट ने ये नहीं किया या कस्टोडियन लैंड वालों ने अपनी रिजिडनेस दिखाई तो हम कोर्ट ऑफ लॉ में जाएंगे और हम पीआईएल फाइल करेंगे। हम फिर देखते हैं कि कोर्ट क्या डायरेक्शंस देते हैं, क्या पास ऑन होता है। सर, आपसे यहाँ पे जानना चाहूँगा, जो एलजी जो हुकूमत है, आपने उनकी ग्रीवेंस सेल में ये हमने 2-3 साल पहले से इस पे किया हुआ है। हमने जो है स्पोर्ट्स अथॉरिटी जो है उनको भी दिया है फाइल, लेकिन पता नहीं हमारी फाइलें कहाँ जा रही हैं। अभी तक अवामी हुकूमत नहीं थी, लेकिन अब अवामी हुकूमत आई है। हम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि इस कंसर्न एमएलए को भी दिया है, लेकिन उनके कानों पे जून तक नहीं रेंगती हैं। तो मैं सीएम साहब से और एलजी साहब से और डीसी साहब श्रीनगर से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि इस मामले को हाई प्रायोरिटी पे लिया जाए और पहले हमारी फैसिलिटीज़ वगैरह दी जाए ताकि लोगों को मतलब इंसाफ मिल सके। हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 21 के अंडर जो आर्टिकल है कि वे ऑफ लाइफ, तो उसमें हमें ये सारी फैसिलिटीज़ पार्क्स वगैरह दी जाती हैं। तो इसके लिए हम सारे यहाँ मतलब सारे लोग इकट्ठे हुए हैं यही अपना बात आगे तक पहुंचाने के लिए। तो आपकी चैनल की वजह से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ये एडमिनिस्ट्रेशन तक बात पहुंचाई जाए और वो लोग इस पे फोकस करें। अदरवाइज यहाँ बड़ी रेजिस्टेंस होनी चाहिए, जिससे फिर लॉ एंड ऑर्डर का भी प्रॉब्लम हो सकता है। मोहम्मद लतीफ़ है। मैं रिसेंटली इस कॉलोनी में शिफ्ट किया हुआ है। मैंने ये देखा कि इस कॉलोनी में करीबन मोर देन 1000 हाउस होल्ड्स हैं, लेकिन बदकिस्मती कोई ग्राउंड, कोई डिस्पेंसरी, कोई ग्रेवयार्ड कुछ भी नहीं है। दिस लैंड इज द पब्लिक प्रॉपर्टी एंड यू शुड बी यूटिलाइज फॉर द पब्लिक। हमारी डिमांड ये है कि यहाँ पे बच्चे जिन पर खेलते हैं उनके लिए कोई ग्राउंड नहीं है। वो बेचारे दाएं बाएं जाते हैं। यहाँ पे आसपास अगर गाँव 40 गाँव में कोई ग्राउंड नहीं है। हम चाहते हैं कि ये जो पब्लिक प्रॉपर्टी शुड बी यूटिलाइज फॉर द पब्लिक, मेंट फॉर द प्ले ग्राउंड। हम चाहते हैं एक प्ले ग्राउंड हो जाए, एक अस्पताल में डिस्पेंसरी मिले, एक ग्रेवयार्ड के लिए और मस्जिद के लिए ये लैंड वक्फ की जाए। काइंडली इस पे सीएम साहब से रिक्वेस्ट है, एलजी साहब से रिक्वेस्ट है, ड्यूकॉम से रिक्वेस्ट है और डीसी साहब से रिक्वेस्ट है कि इस पे गौर करें और हमारी जो बेसिकली पब्लिक डिमांड है, इस पब्लिक डिमांड को बिल्कुल शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। और ये प्रॉपर्टी जो गवर्नमेंट जनरल इसमें लीज आउट कर रहा है, बेसिकली गवर्नमेंट का देखना है कि पब्लिक है उनकी जो ग्रीवेंस है, उनकी जो जरूरियत वो पूरी की जाए। बाकी गवर्नमेंट के लिए इसमें 30 लाख सपोज 50 लाख या 70 लाख रुपए पर किराया है, कितना इस पे रेवेन्यू आ जाएगा। वो रेवेन्यू छोड़ के अगर पब्लिक में ये पैसा लगाया जाए तो पब्लिक भी खुश और सब आवाम भी खुश और हमारी जरूरियत। आपसे यहाँ पे जानना चाहूंगा, ये जो लैंड यहाँ पे है ये कस्टोडियन लैंड है, तो कितने कनाल? ये बेसिकली 32 कनाल है। इसमें रिसेंटली ऑक्शन नोटिस की है और तब से हमने इससे पहले भी लोग यहाँ पे जो बस्ती वाले थे इस पे ये किया कि कम कम इसको ग्राउंड के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन बदकिस्मती से इस पे कोई यहाँ नहीं है। अब ये देखिए यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं जो इसमें हम यहाँ पे खेलते हैं। हम चाहते हैं कि उन बच्चों के लिए ये ग्राउंड भी दिया जाए, साथ में रिक्रिएशन कोई जो फैसिलिटी जैसे इवनिंग पार्क टाइप है, बाकी चीज़ों उससे क्या हो जाता है, पब्लिक की जो है ना वो भी खुश हो जाएंगे और हमारी जो मेन मुद्दा है डिमांड वो मीट आउट हो जाए। सैयद फैजान नज़ीर है। मैं इसी इलाके बदकिस्मती से ये कहना पड़ता, जब अभी हम हमारे इज्जत साहिबा से सुनाया इस यूथ को प्रोवाइड करेंगे, अच्छी एक्टिविटीज़ देंगे। ये कौम, ये यूथ इस कौम का मुस्तकबिल है। अगर ये इस यूथ को ज़ाया करेगा तो फिर इस कौम का मुस्तकबिल कौन बनेगा? यहाँ पर 32 कनाल्स यहाँ पर कस्टोडी लैंड है। मेरी उम्र 21 साल की है। मैं अपने बचपन में भी अभी भी खेलते हैं, हम इधर ही आते हैं खेलने के लिए। हजरत बल असेंबली सेगमेंट में कोई एक भी ग्राउंड नहीं है। शर्म की बात है।
जो भी सरकारें अभी तक रही है उन्होंने एक ग्राउंड नहीं दिया है हजरत बल असेंबली सेगमेंट। हमारी कौम पीछे ही जाए दिन ब दिन, हमारा यूथ पीछे ही जाते दिन ब दिन। हम एलजी सरकार से गुजारिश करते हैं, आप यहाँ पर आइए, ये देखिए ये मुस्तकबिल जो है यहाँ पर बच्चों का मुस्तकबिल है आप ही के हाथ में है। हम अपने श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बार बार कहते हैं नशा मुक्त भारत। अगर ये यहाँ पर ये जमीन हड़पना चाहते हैं तो फिर बच्चे ओबेसली ड्रग के शिकार हो जाएंगे, तो वो ओबेसली दूसरे ऑनलाइन गेमिंग जो बच्चों को इस टाइम तबाह करते वो उसके शिकार हो जाए। हम रिक्वेस्ट करते इस सरकार से इसके मामले में जांच करिए और ये यहाँ पर ये जमीन हड़प। तो आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पे ये जो है अपनी जो डिमांड्स है वो सरकार के सामने रखना चाहती है, और ये चाहते हैं कि यहाँ पर ग्राउंड भी बने, डिस्पेंसरी भी हो, ताकि जो हेल्थ फैसिलिटीज है, हमारे जो प्रधानमंत्री है वो कहते हैं नशा मुक्त भारत, लेकिन कश्मीर में इस वक्त ड्रग्स का रुझान बढ़ चुका है। जम्मू कश्मीर पुलिस ड्रग्स के साथ लड़ रही है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखते रहिए यंग बाइट्स, फहीम अहमद, श्रीनगर।